हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे सेबी की जो है एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकती है सभी निवेशकों को। आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है फ़ायदेमंद हो सकती है, काफ़ी बड़ी अपडेट है। क्या है वो हम देखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो इसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेबी की बड़ी तैयारी शेयर खरीदने बेचने के लिए ला सकती है। ये खास फैसिलिटी क्या है वो हम देख लेते हैं कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि सेकेंडरी मार्केट में क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स की ओर से अपने क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्स अमाउंट यानी कि आसबा जैसी फैसिलिटी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्या है ये हो हम देखेंगे आगे। हाल ही में जारी एक डिस्कशन पेपर में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने QSBs के इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF क्लाइंट्स के लिए कैश सेगमेंट में UPI ब्लॉक मैकेनिज्म फेज वाइज प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। UPI ब्लॉक मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम है, अब इसको ध्यान से आप समझें, जिसमें निवेशक अपनी ब्रोकिंग फर्म को एडवांस में ट्रांसफ़र करने के बजाय यानी कि पैसे अपने बैंक अकाउंट में फंड्स को ब्लॉक करके सेकेंडरी मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। आगे देखें कि बैंक अकाउंट से पैसा तभी डेबिट होगा जब शेयर जो है वो निवेशक के डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगा। मतलब कि अभी जैसे हम पहले ब्रोकर को पैसा देते हैं उसके बाद शेयर लेते हैं, ऐसा नहीं। शेयर अगर जब हम ले तभी जो है पैसा हमारा बैंक में से उठेगा, तब तक के लिए पैसा ब्लॉक रह सकता है जैसे IPOs के अंदर होता है। आई थिंक यहाँ पर वही बात हो रही है। आगे देखते हैं कि ये मैकेनिज़्म ऑप्शनल बेसिस पर सेकेंडरी मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है। ये आसबा मैकेनिज़्म के समान है जिसका इस्तेमाल एप्लीकेंट IPO में शेयर के लिए बोली लगाते समय करते हैं। ये जैसे कोई शेयर में IPOs के अंदर अगर कोई अप्लाई करता होगा तो उनको पता होगा। इसने IPO प्रोसेस की ओवरऑल टाइमलाइन को काफ़ी कम करने में मदद की है। मतलब कि जब हम IPOs के अंदर भी वही होता है, जब लगते हैं IPO अलॉटमेंट होता है तभी पैसा जो है बैंक से डेबिट होता है, अदरवाइज़ वो सिर्फ ब्लॉक होते हैं। तब तक जो है वो बैंक का जो ब्याज होता है वो भी चालू रहता है, बाकी बैंक में ही जमा रहते हैं तब तक पैसे। अगर अलॉटमेंट होता है, जब शेयर अलॉट होते हैं तभी पैसे जो है वो डेबिट होते हैं। उस तरीके का जो है यहाँ पर शेयर खरीद बेचने में भी वो ऐसा ही कुछ नियम जो है लागू हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि कई तरह के रिस्क कम करने में मिलेगी मदद। इससे जो है अच्छा ही रह सकता है। को सेबी का मानना है कि ये सिस्टम निवेशकों के फंड्स को किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचाने में मदद करेगी। सेबी ने कहा कि इस प्रकार फंड को ब्लॉक करके UPI फैसिलिटी के माध्यम से सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने का प्रोसेस क्लाइंट्स के एसेट्स के दुरुपयोग या ब्रोकरों के डिफ़ॉल्ट के चलते उनके एसेट के रिस्क को कम करती है। इन्वेस्टर के नज़रिए से दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ब्लॉक्स फंड व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में ब्याज अर्जित करते रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ब्याज जो है वो भी चलता रहेगा, तो ये जो है अच्छा खासा इसका फ़ायदा हो सकता है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं कि कम होगी पॉलिसी ब्रोकर्स की एनालिसिस। तो सेबी के पेपर में कहा गया है कि एनालिसिस से पता चलता है कि क्लाइंट्स कैश सेगमेंट में उनके TMS के साथ लगभग 65,276 करोड़ का एवरेज डेली कैश बैलेंस होल्ड करते हैं। इस कैश पर 4% का एवरेज इंटरेस्ट रेट मानते हुए कैश सेगमेंट में रखे गए कोलेट्रल्स के लिए कुल एनुअल इंटरेस्ट लगभग 2,611 करोड़ होगा। सेबी ने कहा कि इस कदम से ब्रोकिंग फर्म की ऐसे बैलेंस से होने वाली फ्लोट इनकम में कमी आएगी और इन्हें इम्प्लिसिट इनकम में के ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए ब्रोकरेज दरों को एडजस्ट करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं
कि सेबी ने कहा कि इसका ओवरऑल रिजल्ट कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में निवेशकों के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ज़्यादा पारदर्शी और एफिशिएंट इकोसिस्टम मैकेनिज्म होगा। और सेबी के अनुसार इस सिस्टम से सदस्यों की ओर से रखे गए और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को न दिए गए क्लाइंट कैश कोलेट्रल के दुरुपयोग की घटनाओं को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इससे क्लियरिंग कॉरपोरेशन में से जो है सदस्यों की ओर से ग्राहकों के कैश कोलेट्रल को गलत तरीके से निकालने से जुड़े रिस्क और ट्रेडिंग सदस्यों की ओर से क्लाइंट को भुगतान का सेटलमेंट न किए जाने के रिस्क को भी कम करने में जो है वो भी मदद मिलेगी। काफ़ी ये जो है एक अच्छा, अगर ये चीज़ हो जाती है तो अच्छा रह सकता है। सेकेंडरी मार्केट में ब्लॉक मैकेनिज्म के ज़रिए ट्रेडिंग का बीटा वर्जन 1 जनवरी 2024 को इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए लॉन्च किया गया था और जो केवल कैश सेगमेंट पर लागू है। सेबी का मानना है कि ये सिस्टम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करने का एक लोकप्रिय तरीका बन सकता है और बशर्ते कि टीएम इस जो है सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हो। ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और अब इसको आसान भाषा में समझा तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी क्या होता है कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं, जैसे कि शेयर अगर हम बाय करते हैं तो पहले जो है ब्रोकर को क्या हमको देना पड़ता है, ब्रोकर जो पैसा देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 के किसी को शेयर्स खरीदने हैं तो जो है पहले से ही वो इतना अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में जो है डालना पड़ता है, चेक से या फिर ऑनलाइन। तो अब जो है अगर ये सिस्टम, ये फैसिलिटी हो जाती है, ये सिस्टम लागू होती है, तो वो पहले से ही जो है पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पहले अब क्या होगा कि उतने रुपए जो है हमको 10,000 रुपये का शेयर लेने हैं तो वो हमारे अकाउंट के अंदर पहले जो है ब्लॉक हो जाएंगे। फिर जब आज के दिन, कल के दिन जब भी हम अगर शेयर लेते हैं 5,000 के, 7,000 के, 10,000 के, तो उस तरीके से जो है फिर पैसा जो है कटेगा। तब तक ये 10,000 रुपये जो है वो सिर्फ ब्लॉक रहेंगे। और यहाँ पर ये भी फ़ायदा हो सकता है कि तब तक जो है वो ब्याज जो है वो चालू रहेगा, जैसे आईपीओ के अंदर होता है। आपको पता होगा अगर आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये ओवरऑल जो है सब फैसिलिटी एक अच्छी कहीं ना कहीं रह सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अभी भी आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादातर हम कमेंट का जवाब वीडियोस के अंदर ही देने की जो है कोशिश करते हैं। और आगे भी अदानी ग्रुप के और कुछ और भी शेयर को हम चर्चा करेंगे, कुछ न्यूज़ पे आई है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ वैसे आपको क्या लगता है, अगर ये फैसिलिटी आ जाती है तो अच्छा रहता है या नहीं, आपको पसंद आती है नहीं, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।